पिछले दिनों नई दिल्ली से एक अफसोसनाक खबर सामने आई, जहां सीनियर कांग्रेसी रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मोहसिना किदवाई का इंतकाल हो गया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बावकार और तजुर्बेकार लीडर थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। उन्होंने मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी और खवातीन की नुमाइंदगी के तौर पर एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। उनके इंतकाल पर समाजी, सियासी और अवामी हलकों की जानिब से गहरे रंजोगम का इजहार किया जा रहा है, जबकि कई रहनुमाओं ने उन्हें मुल्क की सियासत का अहम सतून करार दिया। मुल्क की सीनियर तरीन कांग्रेसी रहनुमाओं में शुमार होने वाली साबिक मरकजी वजीर मोहसिना किदवाई अब हमारे दरमियान नहीं रही। उनके इंतकाल की खबर ने सियासी और समाजी हलकों को गमजदा कर दिया। आइए देखते हैं उनकी जिंदगी और खिदमत पर एक खुसूसी रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर, जहां पर साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस पार्टी की सीनियर कायद और रहनुमा मोहसिना किदवाई साहिबा की हयात और खिदमत के हवाले से ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर उदित राज साहब। उदित जी, आप भी आए हैं और उनका ताज़ियत पेश करने के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? आज उनका यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा थी, आया और उनके परिवार वालों के जो बोल सुने हमने, तब पता लगा कि कितनी सरल और कितनी महान थी। और अभी तक तो हम लोग राजनीतिक पक्ष को जानते थे, लेकिन उनके घर वालों के जब यहाँ बोल सुने, तकरीरें सुनी, तो पता लगा कि किस तरह से लोगों का ख्याल रखती थी। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए थी, तो बड़ा अच्छा लगा उनके व्यक्तित्व को जाना। आज हमारे बीच वो नहीं है और कांग्रेस पार्टी से हम आए हैं यहाँ पर अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। और अपना जो डोमा है दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी परिवार से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्थान खाली छोड़ गई है। मैं बचपन से सुनता रहा। खैर, एक बात है कि बहुत कुछ करके गई हैं, काफ़ी दिनों तक रही हैं और इस देश के तमाम उतार चढ़ाव को देखा है। वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर जमहूरियत काम करती थी। आज वो दौर भी देख के गई जब जमहूरियत के हालात ठीक नहीं है, ख़राब है। तो खैर, आज हमारे बीच नहीं है। फिर से मैं आई एक्सप्रेस माई ट्रिब्यूट टू हर। आज के हालात में उनका जो पैगाम है कितना रिलेवेंट है, जहाँ पर उन्होंने इंसानियत की बात की, जहाँ पर उन्होंने मतलब बिला तफरीक भेदभाव के काम किया, उन्होंने कितना ज़रूरी उसके विपरीत हो रहा है। हालात तो यही हो गए कि उसके विपरीत हो रहा है। ये तो उनको नहीं देखना चाहिए था जो हालात से भारत गुजर रहा है, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। अब एक दौर था जहाँ इंसानियत हुआ करती थी, आज दौर है जहाँ पर इंसानियत कुचली जा रही है, जमहूरियत कुचली जा रही है। ख़ास तौर से जो अक़लियत है उसको बड़ा परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर मोहतरमा अलका लांबा साहिबा, मैम आप भी आई हैं और क्या मैसेज, क्या पैगाम लेकर आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी आपके साथ भी जुड़ी हुई है। आपने एक्स पे जिस तरह से मैसेज, आपने जब उनका इंतकाल हुआ तो आपने एक एक्स पर आपने मैसेज जिस तरह से शेयर किया, उसमें कहीं ना कहीं दर्द था, एक मतलब नाउम्मीदी, मतलब कहीं ना कहीं कोई एक कमी थी। क्या कहना चाहिए? देखिए, मोहसिना जी के साथ मेरी बहुत शानदार यादें रही हैं। मुझे याद है 2007 में जब सोनिया गांधी जी ने मोहसिना जी को एज अ जनरल सेक्रेटरी महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी, तो मुझे मोहसिना जी के साथ एज अ राष्ट्रीय सचिव जोड़ा गया। 2007 की बात है और मुझे सोनिया जी ने कहा कि अलका, मैं तुम्हें मोहसिना जी के साथ अटैच कर रही हूँ, तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। और ये सच है, मुझे मोहसिना जी से बहुत कुछ सीखने को उनके अनुभवों से मिला। और जब मैं मोहसिना जी के साथ काम कर रही थी, वो महासचिव थी, मैं सचिव AICC की थी, तब उनसे जब भी बात होती थी वो इंदिरा जी के साथ बिताए गए क्षणों को याद करती थी, अपने संघर्ष, अपने आंदोलन को याद करती थी। वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में कब्रिस्तान नहीं गई, पर उनका अंतिम बार चेहरा देखने के लिए मैं कब्रिस्तान भी गई और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। और बहुत सी उनके साथ यादें हैं। सोनिया जी का नाम वो हमेशा लेती रहती थी, यही कहती थी कि उनका साथ कभी मत छोड़ना। अभी जब हमने लोकसभा बाराबंकी जीता इस बार, तो बहुत खुश हुई कि मेरा बाराबंकी वापस आ गया। करंट सिनेरियो में जो उनका जो पैगाम था, जो उनका मैसेज था, ख़ासतौर से इंसानियत के लिए काम किया, बिला तफरीक मज़हब मिलत के लिए काम किया, यानी कोई भेदभाव नहीं था। तो ऐसे जो नेता हैं कहीं ना कहीं आज नज़र नहीं आते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल यही सीखने की बात है कि उन्होंने कभी भी पार्टी की विचारधारा से
कोई समझौता नहीं किया। उनकी बात में हमेशा एक सेकुलरिज्म की बात होती थी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उन्होंने, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनको हम देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के साथ हमने लंबे समय देखा, राजीव जी के कैबिनेट में वो रही, और सोनिया जी के साथ संगठन के तौर पर लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। और एक कार्यकाल पूरा होने के बाद भी ऐसा नहीं वो घर पर बैठ गई। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पे वो हमेशा कांग्रेस के दफ्तर पहुंचती रही और कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही। मुझे जब महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली 2024 में, मैं तुरंत उनके घर उनका आशीर्वाद लेने गई और उन्होंने कहा मुझे बहुत खुशी है अलका कि तुम इस संघर्ष को, इस यात्रा को जारी रख रही हो कांग्रेस के साथ। तो उनके बहुत से मेरे लिए सबक है जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगी और आगे लेकर जाऊँगी। अलका साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोई उनके साथ कोई ऐसा गुजारा लम्हा कोई आपने कुछ शेयर करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने उनकी राजनीति की बात की, कोई अपना कोई ख़ास तौर से कोई सफ़र कोई बताना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, मोहसिना जी के जैसे उनकी बेटी ने भी जिक्र किया, उनके घुटने में समस्या थी और वो बहुत परेशान थी घुटने से, और उनके ऑपरेशन के बाद वो बहुत ठीक हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा अलका अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, अब मैं दौड़ सकती हूँ, तुम्हारे साथ दौड़ लगा सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा आपका सच में ऑपरेशन कामयाब हुआ है? कह रही बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैं क्यों पूछ रही हूँ? तो मैंने कहा मेरे पिताजी भी 87 के, उनका भी घुटना परेशान कर रहा है, तो क्या करूँ? कह रही तुरंत ऑपरेशन करा दीजिए। और आप मानेंगे नहीं, मैंने पिताजी का तुरंत घुटने का ऑपरेशन करवाया और वो परेशान हुए, और मैंने बताया जाकर, तो पिताजी को जब पता लगा कि मैंने वहाँ से ऑपरेशन नहीं करवाया उनका जहाँ से मोहसिना जी ने करवाया, तो आज भी मुझे कहते हैं जहाँ से मोहसिना जी ने कराया था वहाँ से कराती तो शायद मैं भी दौड़ पाता। तो आज तक हम उस बात को चर्चा करते हैं। बाकी उन्हें आप श्रद्धांजलि देती हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, आज हम लोग उनको सब याद करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। वो कहीं भी रहें, उनकी आत्मा को सुकून मिले और वो खुश रहें जहाँ रहें। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे लिए एक क्षति है, एक अभिभावक के जाने जैसा लगता है। मुझे और मेरे पिताजी को उनका बहुत प्यार मिला और इसकी मैं शुक्रगुजार रहूँगी। उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी जी, जिस तरह की शुचिता, जिस तरह की क्लैनलीनेस से जी, इसकी बहुत शुक्रगुजार। मौजूद कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान मीम अफजल साहब, आज भी आप भी यहाँ पर आए हैं। मोहसिना किदवाई साहिबा के लिए ताज़ियत नशिस्त मुनक़िद की गई थी, क्या पैगाम है, क्या मैसेज? दिल्ली में मैंने इससे पहले मोहसिना आपा के जिस तरह से हुआ, किसी लीडर की ऐसी कंडोलेंस मीटिंग नहीं देखी जिसमें समाज के हर फ़िरक़े का आदमी शामिल था। न सिर्फ शामिल था बल्कि जज्बात से लबरेज़ भरा हुआ था। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में उनकी फैमिली ने जिस तरह से अपने आप को रखा और अपने बारे में बताया और उनसे ताल्लुक़ बताया, वो अपने आप में कंडोलेंस क्या एक अलग ही नज़रिया पहली बार देखा कि किसी की फैमिली के लोग आएँ और अपना नज़रिया पेश करें उस शख्स के बारे में जो उनके दरमियान नहीं रहा। मोहसिना आसमा से मेरे ख्याल है इस पूरे हॉल में बैठे हुए हर शख्स का कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पर उनसे कोई ना कोई मुलाकात या ताल्लुक़ ज़रूर था, इसीलिए वो यहाँ आए और उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिना आपा असल में सही कहा किसी ने कि वो एक इंसान नहीं थी, वो अपने आप में एक अंजुमन थी। और मैं ये ख़ास तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों में इन्हतात हो रहा है सियासत में, उसके होते हुए एक ऐसी खातून जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारी, समाज में गुजारी, समाज सेवा में गुजारी, और ख़ास तौर पर जब उनकी फैमिली के लोग, उनकी बेटियां, उनके नवासे, उनके भतीजे, उनकी भांजियां, यहाँ तक के ग्रैंड सन भी उनके और ग्रैंड सन भी आज यहाँ पर मौजूद थे, वो बच्चे भी मौजूद थे। और उन्होंने जो तकारीर की उससे एक बात ज़ाहिर होती है कि कभी कभी एक शख्स जो होता है वो अपने पूरे बड़े ख़ानदान को एक ऐसी राह पर डाल देता है जिसकी मिसाल लोग देखें। कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से खला आप देखते हैं, क्योंकि उनकी कमी है, अब किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की पार्टी में, किस तरह के वक्त तक वो कांग्रेस के अंदर एक्टिव रही। ये अलहदा बात है कि अब बुढ़ापे की वजह से बहुत कम आती थी, लेकिन कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट इशू मौका नहीं होता था जब वो किसी न किसी भी तरह वहाँ पर मौजूद ना हो। कांग्रेस उनके खून में रची बसी थी, उनके उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी, और कांग्रेस से उनको वालेहाना अक़ीदत भी थी। सिर्फ ये नहीं कि उसकी लीडर थी, वो कांग्रेस पार्टी से एक अक़ीदत का रिश्ता रखती थी।
आपकी वो सरपरस्त रही हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ज़ाती तौर पर उनकी कमी महसूस की जाएगी और वो खला कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि सरपरस्ती से ज़्यादा जी मुझे एक बात याद है जी कि वो जो दुआएं देती थी वो सबसे बड़ी सरपरस्ती थी। सियासत में उनसे कभी कोई काम पड़ा, कभी उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उसके साथ ही उनकी दुआओं का जो अमल था वो हमेशा रहता था। और जो मेरे जैसे जितने भी लोग उनके से ताल्लुक़ रखते थे वो इस बात के गवाह होंगे कि दुआ देने के मामले में बहुत बड़ा दिल था उनका, और दुआ इस अंदाज से देती थी कि आदमी को लगता था कि लग जाएगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हैदराबाद के रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मोहसिना क़िदवाई साहिबा के लिए ताज़ियत नशिस्त थी, आप भी आए हैं, क्या पैगाम, क्या मैसेज? सर, मैं तो देखिए मेरे पास कोई वर्ड्स है ही नहीं उनके बारे में बोलने का। एकदम वो टॉल लीडर थे और उन्हें जो पार्टी के लिए और जो कौम के लिए और लोगों के लिए जो काम किया है तो वो काबिल तारीफ़ है। और उनका जो इंतकाल हुआ और मेरे ख्याल में पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है। और मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह की दुआ है मेरी कि उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत करे और फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनकी दिली मुरादें पूरी करे। उनके शायद तो आपसे कर गया, एक बहुत ज़बरदस्त टॉल लीडर थे और उन्हें मुझे तो इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला था मिलने का, बस जहाँ पे 3-4 बार जब जो भी मीटिंग हुई तो मेरे लिए बहुत दुआ की थी, बहुत दुआ करते थे और बताते थे कैसा है बेटे तुम अब पॉलिटिक्स में आओ, क्रिकेट नहीं है ये, पॉलिटिक्स में एक अलग तरीके से तुमको रहना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत से एडवाइजेस दिए। तो वो एडवाइजेस पे ही मैं चल रहा हूँ और ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते, शायद मेरे ख्याल में ऐसा पैदा भी ना होंगे आगे चल के। आज की हालत में उनका जो पैगाम अगर हम देखें कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी जिस तरह से इंसानियत पर मबनी थी, बिला तफरीक मज़हब मिलत काम के बगैर भेदभाव के, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी एक नमूना है। क्या कहना है? बिल्कुल एक नमूना है उनके ऊपर। जितना भी जैसा कहा मैं, जितना भी उनकी तारीफ़ करें, जितना भी उनके बारे में कहे, बहुत कम है मेरे ख्याल में। मेरे पास अल्फाज नहीं है और शायद मेरे ख्याल में और दूसरे भी जो स्पीकर्स हैं वो भी उतना नहीं बोल सकेंगे। बट हम यही चाहेंगे कि उनके जो आइडियल्स थे, उन्होंने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से अपने आप को उन्हें कंडक्ट किया, आई मीन उस पॉलिटिकल करियर में, इतना माशाल्लाह से लंबा, बहुत लंबा करियर था और बड़े बड़े आई मीन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, वो भी एक टॉल फिगर थे। तो मुझसे सीखना चाहिए और उनके जो भी उन्होंने जैसे काम किया है और जैसा उनके जो आई मीन दिमाग था, जो दिमाग से उनकी सोच थी और उनके जो विचार थे, उसके ऊपर हम पूरा तरह से अगर काम करेंगे तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। उनके नज़दीक तो हम पहुंच नहीं सकते बट लेकिन थोड़ा बहुत सीख के उससे काम कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से खला मानते हैं, किस तरह से उनकी कमी महसूस की जाए? बिल्कुल 100% बहुत बड़ी कमी है क्योंकि एकदम इतने टॉलेस्ट लीडर थे और मेरे ख्याल में इतना 94 ईयर माशाल्लाह से 94 साल की उम्र में इंतकाल होने, अल्लाह ताला ने उनको अच्छी लंबी उम्र दी और हम लोग सब चाहते थे कि वो 100 करें बट लेकिन जो अल्लाह की जो मर्ज़ी होती वही होती। बट लेकिन मुझे बहुत आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उनके जनाजे के टाइम में तो मैं आ नहीं सका उस दिन जिस दिन इंतकाल हुआ। बट लेकिन आज जो मेमोरियल उनके बारे में जो इनाक़ाद किया गया इस्लामिक सेंटर है, उन लोग को भी मैं बहुत बहुत उनकी तारीफ़ करूँगा और जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको सबको तारीफ़ करता हूँ कि एक अच्छा एक मेमोरियल प्रोग्राम उन्होंने किया। अब देखते हैं कितने लोग दिग्गज लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। इसका मतलब है कि जो इम्पैक्ट मैम ने छोड़ के गया वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। मोहसिना किदवाई जी मेरे वालिद अहमद पटेल जी के साथ बहुत वर्षों काम किया है और हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। आज उनके मेमोरियल सर्विस में हम इंडिया इस्लामिक सेंटर में हैं। बस मैं यही दुआ करूँगी कि उनके परिवार को बहुत ताकत मिले और उनकी रूह को जन्नत नसीब हो। आज की हालत में कितना ज़रूरी होता है उनका पैगाम, उनका जो मैसेज था, जो उनकी जो खिदमत है, कितना ज़रूरी होता है? नहीं, जो उनके ज़माने की शख्सियत होती थी कि सबको साथ में लेकर चलना, उस तरह की जो पॉलिटिक्स या राजनीति थी वो आज आपको देखने को नहीं मिलती है। किस तरह से खमियाजा होगा, मतलब जो उसकी खला है वो किस तरह से पूरी होगी? नहीं, बिल्कुल इन लोगों की कमियां तो कोई पूरी कर ही नहीं सकते, ये मैं आज कहना चाहूँगी। ऐसे शख्सियत फिर से नहीं आते। आपके वालिद साहब तो बहुत सारा गुर्बत रही है जी जी, कोई ऐसा मेमोरेबल, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा लम्हा? नहीं, बहुत उनको इज़्ज़त से मोहसिना आपा कहते थे, आती थी जाती थी, हमने हमेशा बचपन से उन्हें देखा है, बहुत इज़्ज़त करते थे और आज वो होते तो वो भी उतने ही दुखी होते। पर अल्लाह उन लोगों की रूह को जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए।